अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फीडबैक अपना देते रहिएगा। पिछले व्लॉग में बहुत ही हिलेरियस एक कमेंट आया हुआ था, वो मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। नाम मुझे याद नहीं रहा, किसी ने लिखा हुआ था कि जनाब वो मैडम ने शुएब को फ़ोन किया कि शुएब पानी कहाँ खड़ा है। शुएब ने बताया जी सड़क पे पानी खड़ा थे, नाल चाचा लौरी खड़ा है, पानी छड़ देते चाचे नु चुक लै। तो आजकल जो भी चाचा इस तरह की बात करेगा वो चुका जाएगा। नाजरीन खैर, जनाब बात करनी है आज मैंने कि ये उठाने वाले हाथ जो होते हैं कमाने वाले हाथों से हमेशा बड़े क्यों रहते हैं। साथ गंडापुर का 90 दिन का अल्टीमेटम चल क्या रहा है, क्या गंडापुर साहब पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक अच्छी खबर के साथ जोड़ने की कोशिश बिला वजह कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टाउट सहाफी का एतराफ। ये एक ऐसा एतराफ है जो कि हम सबको पहले से मालूम है। मुझे इल्म है, मेरे इर्द गिर्द जितने भी काम करने वाले हैं उनको इल्म है, बल्कि ये होने से पहले या जब हो रहा था तब इल्म था। टाउट सहाफी ने क्या एतराफ़ किया जनाब? उन्होंने एतराफ़ किया कि जनाब ये जो गुमशुदा अफराद थे, इनके इंटरव्यूज़ थे, ये एक मिडल मैन जिसको कि उर्दू में दलाल कहा जाता है, उसके ज़रिए मुझे भी ऑफर हुए, लेकिन क्योंकि मैं बड़ा असूल पसंद था इसलिए मैंने नहीं किया। अब किन किन लोगों ने गुमशुदा अफराद के इंटरव्यूज़ किए थे, मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश कराना चाहता हूँ। यहाँ पर एक साहब थे शाहजेब खानजादा साहब। आप भूल जाते हैं शाहजेब खानजादा साहब ने खावर मानिका का इंटरव्यू किया था, जिसके बाद इद्दत का केस बनाया गया था। एक साहब थे कमरान शाहिद साहब, जिन्होंने उस्मान डार साहब का इंटरव्यू किया था। एक साहब हैं आदिल शाहजेब साहब, जिन्होंने किया था इंटरव्यू जनाब सदाकत अब्बासी का। और एक साहब है मुनीब फारूक, जिन्होंने किया था शेख रशीद का इंटरव्यू। अब तलत हुसैन साहब फरमाते हैं कि ये इंटरव्यूज मुझे भी ऑफर हुए थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे मालूम था ये कौन करवा रहा है। उन्होंने साथ साथ ये भी इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जनाबे वाला ये एक मिडल मैन था जो कि सहाफ़ियों में से ही था, जो कि ऑफर लेके आया था, लेकिन क्योंकि मैं बड़ा असूली सहाफ़ी हूँ और मैं अलीम खान का मुलाजिम भी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इंटरव्यू मैंने नहीं करना। अब आपको याद होगा मतियुल्लाह जान ने किताब मेला में आदिल शाहजेब से सवाल भी किया था कि ये बेशरम इधर सहाफ़ी बन के बैठा है जो मगवियों का इंटरव्यू करता है, तो इस पर बड़े भड़क होते थे आदिल शाहजेब साहब। ये पाकिस्तानी सहाफत में शायद पहली बार हो रहा था कि वो लोग जो ऑफिशियली मिसिंग थे वो एक एक करके टीवी चैनल्स में अपेयर होना शुरू हुए। आप नैरेटिव की जंग कैसे हारी ये रियासत इमरान खान के मुकाबले में, आप मेरा वो चंद दिन पहले का व्लॉग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इफेक्टिव क्यों नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तानी सहाफत पर इससे बुरा वक्त क्या ही आना था। ये वो सहाफ़ी हैं जो अपने एक शहीद भाई का खून बेचे बैठे हैं, जो कि जो बोलता है उसको समझाते हैं कि चुप करके बह जा, तू तनख्वाह है, तेनू की चक्कर है, तू आवाज़ ना चुक। बस यही सूरत हाल है। इन टाउटों के बारे में क्या कहा सकता है। लेकिन खैर कहानी आश्कार हो चुकी है जनाब। ये वो कहानी है जो सबको पता थी। अब इसके बाद मालूम नहीं आदिल शाहजेब साहब क्या फरमाते हैं कि मैं कितना बड़ा सहाफ़ी हूँ। मुनीब साहब क्या बताते हैं कि जी मेरे पास तो शेख रशीद साहब की मिस कॉल कैसे आई। कामरान शाहिद का मुझे पता है कैसे हुआ इंटरव्यू, मुनीब फारूक का मुझे पता है, मुझे आदिल शाहजेब का पता है कैसे इंटरव्यू हुआ। सारे इंटरव्यूज़ शाहजेब खानजादा का अंदर की कहानियां पता है। मैं कई दफ़ा इशारों का नाम में बयां भी कर चुका हूं, कौन लेके आया साथ, कौन कौन लफ्ज़ से, आपने देखी हैं सारी बातें। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं अपने दिफा में क्या कहते हैं जी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इनको अपने शोज़ में तवातर से बुलाते हैं वो इनसे एक दफ़ा ज़रूर पूछेंगे जी तलत हुसैन साहब कहते हैं कोई दलाल था बीच में साफ़ थी जिसने इंटरव्यूज़ करवाए थे और ये पैगाम उधर से आया था, तो उधर किधर से ज़रा एक्सप्लेन तो करें ना कि उस्मान डार जो अपनी माँ को नहीं मिल रहा था वो कमरान शाहिद साहब को कैसे मिल गया, और शेख रशीद कैसे लब गया मुनीब फारूक साहब को, आदिल शाहजेब को सदाकत अब्बासी कैसे मिल गया। सदाकत अब्बासी पे वर्स्ट टॉर्चर किया गया था, बाय द वे ये बात तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं, तो वो कैसे मिल गया आपको। और शो के दरमियान में क्या हुआ, वो कोट कहाँ से उन्होंने पहना, वो टी शर्ट पहन के आए थे, किस गाड़ी में आए थे, कहाँ से आए थे, बहुत सारे सवालात हैं, जवाब इनके ज़रूर चाहिए। खैर जनाब, क्योंकि मैं आज सीरियस खबरें नहीं करना चाहता तो इसलिए मैंने एक खबर रखी है, मेरी फेवरेट खबर है। इस्लामाबाद में उठाए बनाए गए 2 मुजस्मे, वो मॉन्यूमेंट बनाए गए, वो हाथों ने गेंदें उठा रखी थी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। आपको मैंने जैसे ही वो देखा मुझे याद आए सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, जो कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ को बताया था कि आप असेंबली में कैसे आते हैं और हम वोट लेके आते हैं। CDA ने कल रात को वो हटा दिए। बहाना बड़ा फुसफुसा बनाया गया कि ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ने बना दिए थे, हमें पता नहीं था तो हम इनको उखाड़ने आ गए। हुआ क्या है, अंदर की कहानी क्या है कि जनाब वाला लोगों ने इतनी तनकीद की, उसका इतना मजाक बनाया कि फौरन वो हटाओ यार, की TC दा मॉन्यूमेंट ला देता है, हटाओ एनू यार। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें वो कोई बुरा मॉन्यूमेंट नहीं था। पाकिस्तान में
आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाई करते हैं, अपनी मेहनत के आगे जाना चाहते हैं, मेहनत हक हलाल का खाना चाहते हैं, तो आप पीछे रहेंगे, आपसे आगे होंगे ये वाले हाथ। ठीक है, ये उठाने वाले हाथ जो होते हैं ना, आपके दफ्तर में इर्द गिर्द देखिए, जो उठाने वाले हाथ होते हैं वो कमाने वाले हाथों से हमेशा हमेशा बेहतर रहते हैं। ठीक है, जहां पर सियासत में देख लीजिए, कौन कितने उठाएगा और एट द राइट टाइम कैसे उठा के हलक पे पहुंचा देगा। ये सिर्फ नून लीग का खासा नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब इसके चैंपियन नहीं उठाने में। इस टाइम तो खैर शहबाज शरीफ साहब के कंधों पे जितना वजन है, जितने उनके हाथों में पावर है उनकी, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन सब सियासतदान जनाबे वाला इस काम से गुजर रहे हैं, सब सियासतदान यही काम करते आ रहे हैं। सियासतदानों के नीचे फिर जो सेक्रेटरी होते हैं उनका मुकाबला होता है, कौन कितना चुकू है, वो चुकेगा, फिर उसको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। कई तो इतने बड़े चुकू थे, उनको पीटीवी में मुलाजमत मिल गई। साफियों की बात करूं, साफियों में भी बड़े बड़े चुकू, अजीम चुकू पाए जाते हैं। ठीक है, बल्कि अजीमुशान चुकू पाए जाते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि सीडीए ने मॉन्यूमेंट क्यों हटा दिए। इतना ब्रिलियंट मॉन्यूमेंट था, इतना बेहतरीन मॉन्यूमेंट था, इतना अक्कासी करता है हमारे निज़ाम की, हमारी सोच की, हमारे आगे बढ़ने की लगन की अक्कासी करता है। मुझे नहीं मालूम किसने हटाया, बल मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। मेरा ख्याल है जनाबे वाला ये मॉन्यूमेंट को हटाना नहीं चाहिए था। अब आ जाते हैं सियासी स्टोरी की तरफ। ये बड़ी स्टोरी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी स्टोरी आज की। आप भी सब इस पर ज़रूर प्रोटेस्ट कीजिए, बताइए मुझे कि आपके ख्याल में इस मॉन्यूमेंट को हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए था। वो जो चुक मॉन्यूमेंट था, ये मेरा ख्याल है बेस्ट मॉन्यूमेंट था। ये हमें एज अ नेशन हमें डिफाइन करता था। तो मैं बड़ा अफसरदा हूँ कि हटा दिया गया। खैर जनाब, आज इमरान खान से मुलाकात है चंद बुकला की, गौर खान है उसमें। एक साहब तो वो हैं जो 3 दफ़ा पैगाम लेके गए इमरान खान के पास, गंडापुर साहब का, कि आलिया हमजा को हटा दिया जाए पंजाब से, जो कि उन्होंने नहीं हटाया। तो उनकी मुलाकात हो जाएगी, 2 बहनों की मुलाकात हो जाएगी और गौहर साहब की मुलाकात हो जाएगी। बाकी सब जो है वो टाएं टाएं फिश हो जाएंगे। नहीं, बुखारी साहब जा रहे हैं तो उनके कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आ जाएंगे। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने लिस्टें फाइनलाइज कर ली हैं। इमरान खान से आज अप्रूवल करवानी है कि ये किस लिए जरूरी है सर, ये किस लिए जरूरी है, इसके बारे में कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। बहनों के से भी बात की गई है, बहनों को भी समझाया गया कि ये बंदे हमारे लिए बड़े जरूरी हैं, ये बंदे गैर जरूरी हैं। तो आप भी इमरान खान को कन्विंस करें। लेकिन मेरी सुई अटकी हुई है गंडापुर साहब के 90 दिन के बयान के ऊपर। फैसल करीम कुंडी साहब फरमाते हैं, गंडापुर साहब ने बयान देकर बड़ा अच्छा किया, अपनी तहरीक को सब मुतासर कर दिया। मैं आज सोच रहा था कि गंडापुर साहब मेरे फेवरेट आदमी हैं, इतने बुरे तो हो नहीं सकते कि वो खुद ही तहरीक को सब मुतासर करते हैं। फिर मेरा जहन गया कि यार ये ड्रॉप साइट ने वो एक फिशी सी स्टोरी दी है कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बोला है कि इमरान खान को रिहा करो। उसी टाइम पे जमाइमा खान भी एक्टिवेट हुई हैं। कल उनकी एक स्टोरी भी आई है यूके में, एक बरतानवी अखबार में। उनके बेटे ने ट्वीट भी किया, बेटे भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो अगर मैं ये सारे बिला वजह ज़बरदस्ती खींच तान के डॉट्स कनेक्ट करूं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि गंडापुर साहब को एक टॉफ़ी दी गई, यार ये 5 वाला डिले कराओ, ज़रा इसको 3 महीने पे लेके जाओ, कोई सूरत हाल बना के निकलवाते हैं इमरान खान को, कि ऐसा तो नहीं है कुछ। आई डोंट नो, अगर ऐसा होता तो इमरान खान की ज़बानतें लग जाती, मिल जाती। ये एक पॉइंट टू पॉन्डर है आप लोगों के लिए, ये पॉइंट टू पॉन्डर है। आप लोग सोचिए ज़रा, मुझे कमेंट कीजिए कि क्या ऐसी कोई कहानी हो सकती है। या एक बार, यार मेरे बाल है नहीं, मैं हाथ क्यों मार रहा हूँ बालों में। ये बालों का स्टाइल वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, रूडा इस किस्म का। अच्छा, तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है कि गंडापुर साहब को एक खामोश पैगाम गया होगा कि गंडापुर ये स्कटल कर दे, 90 दिन का इंतजार कर मेरे दोस्त, खान को हम बाहर निकालते हैं। और गंडापुर ने कहा होगा जी मेरे आका। हालांकि पब्लिक ओपिनियन तेजी से गंडापुर साहब से शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मेरे वो फ्रेंड हैं गंडापुर साहब, मैं जिंदगी में उनसे कभी नहीं मिला, भला आई लाइक गंडापुर साहब। गंडापुर साहब के बारे में लोग कहते हैं कि जितना इन्होंने तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान तो इदारे नहीं तहरीक इंसाफ को पहुंचा सके। बट आई डोंट एग्री विद दिस, आई लाइक गंडापुर साहब। मैं जिसको लाइक करता हूं तो मैं आखिरी टाइम तक उसको लाइक करता रहता हूं। तो इसलिए गंडापुर साहब के लिए मेरी जो पसंदीदगी है वो बिल्कुल कम नहीं हो रही। आप जैसा मर्जी कहें, वो नालायक हो सकते हैं, उन्होंने तहरीक को नुकसान पहुंचाया हो सकता है, लेकिन आई लाइक हिम। गंडापुर साहब अब क्या करेंगे, सवाल ये भी है। कल सलमान अकरम राजा भी साथ छोड़ के गंडापुर साहब का, हालांकि उन्होंने काफ़ी सारी गलत बयानियां की। पहले उन्होंने कहा आलिया हमजा मसरूफ़ थी, बाद में उन्होंने कहा जी किसी को इन्विटेशन नहीं था, मैं तो पूछता पाछता पहुंच गया। फिर उन्होंने कहा जी मैं अगर पहुंच गया तो बाकी क्यों नहीं पहुंचे। कभी आप कहते हैं आलिया हमजा मसरूफ़ थी, कभी कहते हैं उसको इन्वाइट नहीं किया गया। आप एक चीज़ पर टिक जाएँ सर, मेहरबानी करके। मतलब सेक्रेटरी जनरल को पार्टी अगर बुला नहीं रही तो फिर क्या ही आपकी ग्रिप है पार्टी के ऊपर। ज़रा सख्त हो जाए, आप सख्त अफसर बन जाए, सख्त लौंडे बन जाए। यू आर सर्विंग एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम इमरान खान, तो आप दूसरों के नीचे ना लगें, डरा ना करें। आप बड़े डिप्लोमेटिक हैं, लफ्ज़ों से आप बड़ा अच्छा खेल गए पार्टी में अपने बयान के ऊपर। लेकिन और मैं ये भी बताता चलूँ कि 90 दिन के बयान से सलमान राजा साहब लाताल्लुकी तो कर रहे हैं, यह आखिरी पॉइंट है, इसके बाद ख़त्म करेंगे। लेकिन सलमान अकबर राजा साहब वो साहिब थे जिन्होंने सियासी कमेटी में
और कोर कमेटी में ये कहा था कि हम तैयार नहीं हैं, हमें कम से कम 3 महीने चाहिए कोई भी तहरीक शुरू करने के लिए। ये लीजिए आप कैसा पॉइंट है ये। अब पूछें सलमान अकरम राजा साहब से कि सर आपने ये कहा था तो आप ये क्यों कह रहे? ठीक। और ये इमरान खान के 5 अगस्त के बयान के बाद कहा था सलमान राजा साहब ने। तो खैर जनाबे वाला, अच्छा साथ साथ जाते जाते एक मैंने कुछ सीरीज शुरू की थी, कोई 3-4 वीडियोस की हैं। पहले मैंने बताया था मरियम नवाज साहिबा कि उनके जहन में क्या है, ये सोच कैसी है, नवाज शरीफ की सियासत क्यों ख़त्म है। फिर मैंने एक तहरीक इंसाफ वर्सेस स्टेट एक वीडियो की थी। उसके बाद मैंने एक और वीडियो की थी कि भाईजान ये कैसे हम जो है शैकल्स तोड़ सकते हैं। कल एक मैंने वीडियो सुबह की थी डिजिटल पाकिस्तान वर्सेस डीप स्टेट। तो मुझे फीडबैक इसके लिए आपका चाहिए होगा। इधर से डिफरेंट वीडियोस हैं, आपको कैसी लग रही हैं ये, आपका क्या ख्याल है कि इस किस्म की और मगज़मारी किताबों शिताबों के साथ पढ़ के मिसालें ढूंढनी चाहिए और करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जिसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर मैं काम करूँगा 3-4 दिन, उसके मुतालिक मटीरियल निकालेंगे, फिर वो वीडियो करेंगे जो आपने पहले ना देखी हो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।